जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सभी लोग जो कि ह्यूमन सेक्टर के ब्रांच में आ चुके होते हैं और हमें कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है और जितने भी लोग होते हैं वो सभी अंदर आ चुके होते हैं। एक लड़की जो कि सामने होती है और उसके साथ ही काफी सारी लड़की होती है, लेकिन वो लड़की कहती है लीडर का वेलकम करते हैं। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जू शेन शूमे है, लेकिन हम इसको यांजी कहेंगे क्योंकि लैनफेंग ने भी इसको यांजी ही कहा है। लैनफेंग कहती है यांजी जितने भी लोग हैं उन सभी को ये कह दो कि डीमन सेपरेशन टावर के बारे में उसका लोकेशन ढूंढना है। यांजी कहती आपने क्या कहा कि आपको डीमन सेपरेशन टावर के बारे में जानना है? तो लैनफेंग कहती क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तो यांजी कहती है ऐसा नहीं है, मैंने बस इसके बारे में सुना था, मैं किसी को कहूंगी कि इसके बारे में देख ले। सेक्टर लीडर और जितने भी गेस्ट में ये जानती थी कि आप सब लोग जो कि जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं, और जैसे मैंने ये सुना कि आप यहाँ पे आने वाले हैं तो मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा वाइन को तैयार किया है जो कि आप आराम से यहाँ पे बैठ के पी सकते हैं। शाची भी वहाँ पे बैठ चुका होता है और कहता है ये वाइन ऐसा क्यों है कि ये रेड है। यांजी जो कि शाची के हाथ को पकड़ लेती तो शाची वो अपने हाथ को हटा देता है तो वो जो चीज होता है वो यांजी पकड़ लेती है। यांजी कहती है ऑफिशियल आपको देख कर ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ज्यादा नॉलेजेबल है? मैं सच में आपको एडमायर करती हूँ। ये जो वाइन लैंड ऑफ फायर से प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे जो रेड ग्रेप्स होते हैं उसमें से निकाला जाता है और इसका अरोमा वाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, स्वीट और रिफ्रेशिंग है और इसका जो फायर स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको आप पी कर देखिए, आपको ये पता चल जाएगा, खुद आपको ऐसा महसूस होगा कि आप रिफ्रेश हो चुके हैं। इस फेंगी कॉन्टिनेंट के मेन लैंड में इस तरह की चीजें जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है। शाचू उस वाइन को पी रहा होता है लेकिन उसके साथ ही वो रोते हुए कहता है मुझे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं था कि इस तरह का ड्रिंक जो कि मैं दूसरे दुनिया में पीऊंगा, लेकिन मुझे अपने घर का बहुत ही याद आ रहा है। लैनफेंग शाचू को रोते हुए देख रही होती है तो लैनफेंग कहती है ये वाइन में ऐसा किया है जो कि शाचू को रुला दिया है, अगर इसने इसको पिया है तो मुझे भी एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। तो ड्रैगन गर्ल भी उसे पी रही होती है और कहती है मुझे ये पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये ड्रिंकिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाची को बेहोशीपन महसूस हो रहा होता है और कहता है मुझे चक्कर जैसा महसूस क्यों हो रहा है, ये जो वाइन है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये दिखाया जाता है सभी लोगों ने पी लिया होता है जिसकी वजह से सभी लोग जो कि बेहोश हो चुकी होते हैं। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, उसी लड़की को दिखाया जाता है यानी कि यांजी को दिखाया जाता है जिसके नाभि से किसी तरह की चीज निकल रहा होता है, जो स्पाइडर का जाला होता है वही निकल रहा होता है। वो यांजी ने हमारे शाची को उसको ककुन में बंद कर दिया होता है। यांजी हंसते हुए कहती है मैंने ये सोचा था कि तुम सभी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। उन सभी को होश आ चुका होता है। लैनफेंग कहती है यहाँ पे चल के आ रहा है तो शाओची कहता है ये यहीं पे चल रहा है कि हम मरने वाले हैं, हम इस तरह की जगह पे एंटर हो चुके थे जहाँ पे हमें एंटर ही नहीं होना चाहिए। लैनफेंग कहती है ये नहीं हो सकता, तुम यांजी नहीं हो। तो यांजी कहती है तुम्हारी जो यांजी है उसे पिग डीमन ने पहले से डाइजेस्ट कर लिया, उसे खा लिया है और तुमने पिग डीमन की फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया था जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं 3 महीने पहले इस जगह पे आई थी और इस जगह पे आने के बाद मैं यहाँ की मास्टर बन चुकी हूँ और तुमने ही गलत इंसान को वो सही इंसान मानने के बाद ये एडमिट किया था। इन सभी को किंग यांगलू की तरफ भेज दो जो कि वो ट्री मॉन्स्टर है। तुम सभी जो कि वो डीमन सप्रेसिंग टावर के बारे में जानना चाहते थे, मैं तुम सभी को वहीं पे भेजने वाली हूँ। शाओची कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उसके साथ शाओची जो कि सॉर्ड स्पिरिट से कहता है सॉर्ड स्पिरिट जल्दी से मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, ये स्पाइडर का जो ये जाला है उसकी वजह से मुझे ज्यादा ही टाइट महसूस हो रहा है और मैं यहाँ से आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल हो चुका है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरी मदद कर सकती हो, तुम मुझे मदद कर दो। तो वो सॉर्ड स्पिरिट कहती है मैं ये नहीं जानती किसी शाओची ने सीक्रेट मैटर को इस्तेमाल करते हुए मैं स्वॉर्ड के मयान को वो सील कर दिया है, इसलिए उसी की वजह से मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, यहाँ तक कि अगर मैं सोचूंगी भी तब भी नहीं कर पाऊंगी। शाओची कहता है सॉर्ड स्पिरिट मैं ये जानता हूँ कि मैं गलत था, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ, अभी तुम्हें आजाद कर दूंगा। शाओची जो कि मयान को चाट रहा होता है यानी कि ये कोशिश कर रहा होता है उस मयान से तलवार निकालने के लिए, तो वो सॉर्ड स्पिरिट भी कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, तुम नहीं कर सकते, ये मत करो, तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन शाओची जो कि सॉर्ड स्पिरिट को चाट रहा होता है वो शाओची कहता है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अचानक से ये जो टेस्ट है ये बदल चुका है और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। सॉर्ड स्पिरिट कहती है मुझे थोड़ा सा जगह दो, अगर इतना जगह कम रहेगा तो मैं उस स्पेल को कास्ट नहीं कर पाऊंगी। शाओची कहता है मैं भी ये नहीं करना चाहता हूँ लेकिन इस तरह के हालात में आ चुके हैं जो कि मजबूरी में ऐसा रहना पड़ रहा है। सॉर्ड स्पिरिट जो कि अपने स्वॉर्ड को झटके से उड़ा देती है, उसके साथ ही वो निकल भी चुकी होती है और शाओची का जो ककून होता है उस सभी को काट रही होती है। शाओची जो कि उस ककून से आजाद हो चुका होता है और कहता है आखिरकार मैं आजाद हो चुका हूँ। लेकिन जैसे वो बंदा जो कि लेके जा रहा होता है वो देख लेता है तो वो भी हैरान और घबरा चुका होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, तुम बाहर कैसे आ सकते हो? तो शाओची कहता है क्या ये जो इशू है ये ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारी जिंदगी या मौत उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हें तो इसके बारे में फिक्र करना चाहिए। शाओची ने उस बंदे को
पंच मारा हुआ होता है, उसको बेहोश कर दिया होता है और हमें से ब्लैक ब्लैक धुएं को दिखाया जाता है, पेड़ को दिखाया जाता है, उसके साथ सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे लेके आ जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं उन सभी को कैद कर चुके होते हैं जो कि उन लोगों को लेके जा रहे होते हैं। शाओजी कहता है किंग यांगलू यानी कि ट्री के किंग, जल्दी से ये डिनर को ले लो जो कि हम यहाँ पे रेडी करने के बाद लेकर आए हैं। जो ट्री का किंग होता है वो कहता है बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, तुम वक्त पे यहाँ पे आए हो। और ये कहते हुए ट्री का किंग यानी कि वो अपने झाड़ को तने को आगे कर चुका होता है, उसी के जरिए उन लोगों को खींच रहा होता है, उन सभी को उठा चुका होता है, उसी के जरिए अपने मुंह के अंदर ले रहा होता है, उन सभी को खाने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें चबा भी चुका होता है। तो ट्री का किंग कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, वो जो लड़की है यांजी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो हमेशा ही मेरे खाने के खुराक को देती है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जिसकी वजह से ये कह देना जाकर कि मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका हूँ। अगली बार उसे ये भी कह देना कि नौजवान लोगों को ये भेजे, जो आज के लोगों को भेजा था वो थोड़ा सा अलग था। शाओजी कहता मैं ये सोच रहा था कि ये कोई इंसान होगा या फिर कुछ होगा, लेकिन ये तो ट्री निकला। डैनफेंग कहती है जैसा कि उसने ये कहा था, हो सकता है कि ये डीमन सप्रेसिंग टावर का वो इंटरेस्ट होगा। वो ट्री किंग जो कि अपने तने को आगे भेज चुका होता है, उन सभी को खाने की कोशिश करने वाला होता है और कहता है जैसा कि तुम सभी यहाँ पे आ चुके हो और बगावत करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम सभी को खाना बना लूंगा। मुझे 2 लोगों की और की जरूरत है, अगर मुझे वो मिल जाता है मेरा जो कल्टीवेशन होगा और इस बार जो कि बढ़ जाएगा। शाओजी जो कि एक हमला कर चुका होता है और कहता है तुम्हें तो शिट को खा लेना चाहिए। वो ट्री किंग जो कि वापस से अपने तने को ठीक कर लेता है और कहता है नौजवान आदमी तुम सच में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैं ट्री किंग क्यों कहलाता हूँ। शाओजी फिर से हमला कर देता और कहता मैं सच में तुम्हें कम समझ लिया था, लेकिन तुम बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो रही हो। हमें ये दिखाया जाता लियो शिवांग और शायू जो कि अपने तरफ से हमला कर रहे होते और रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लैनफेंग कहती तुम्हारे पैर के नीचे जो वाइन्स से वो तना है उनसे बिल्कुल केयरफुल रहना। हमें उन तना को दिखाया जाता है जो उनके पैर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उनके पैर को पकड़ भी चुका होता है और जिस तरह से उन्हें पकड़ा हुआ होता है वो कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से पकड़ा हुआ होता है। वो ट्री किंग कहता है ये नौजवान लड़कियां है जो कि अभी भी ये नौजवानी है, तुम दोनों ही जो कि इस किंग के लिए एक सप्लीमेंट बनने वाली और मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। उन दोनों ही को बहुत ही ज्यादा टाइट तरीके से पकड़ा हुआ गया हुआ होता है जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है और वो शर्मा भी रही होते हैं, लेकिन दोनों ही कहते ये नहीं होना चाहिए। और वो पेड़ का तना जो कि उनको खाने ही वाला होता है। शाओजी कहता है तुम लोगों को खाना चाहते हो क्या, सच में तुम इन्हें खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें इतना खिलाऊंगा जितना तुम चाहते हो। और ये कहते हुए फायर का जो हमला होता है उसके मुंह में फेंक दिया होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह में जाता है तो उसका मुंह जलने लगता है। तो ट्री किंग कहता है तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे क्या खिलाया है। शाओजी कहता है ये फायर है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, तुम इसे आराम से खा लोगे। तो वो ट्री किंग कहता है ये नहीं हो सकता, ये जो कि फायर है ये मॉर्टल आर्ट का क्यों लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो गोल्डन एलिक्सर के बंदे हो तो तुम इस तरह की चीज को कैसे रिलीज कर सकते हो, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मैं अभी डीमन सप्रेसिंग टावर से बाहर निकला हूँ, लेकिन अभी मैंने 97 लोगों को खाया था, पहले मैं खा चुका हूँ और तुम दोनों ही जो कि मेरे पीक स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकती और मैं ट्रिबुलेशन स्टेज पे पहुंच सकता था, मैं ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो शाओजी कहता है मुझे ये बताओ कि डीमन सप्रेसिंग टावर का ये इंटरेस्ट कहाँ पे, अगर तुम मुझे ये बता देते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो ट्री किंग कहता है डीमन सप्रेसिंग टावर को जो इंटरेस्ट है वो राइट के कदम पर है, लेकिन जब मैं वहां से निकला था तो वो बंद हो चुका था, मैं ये नहीं जानता कि फिर उसके अंदर कैसे जाया जा सकता है। शाओची कहता है अगर ऐसी बातें हैं तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता हूँ। तो वो ट्री किंग कहता है ऐसा नहीं है, तुम उस लड़की के पास जा सकते हो जिसका नाम यांजी है, वहां पे अगर जाते हो और उससे मिलते हो तो वो जानती होगी, वो जरूर से जानती होगी कि इंटरेस्ट कहाँ पे है, तुम अब मुझे बचा लो, मैंने तुम्हें ये बता दिया है। तो शाओची कहता है जरा रुक जाओ, तुम्हें इतना भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में सोच रहा था और मैंने ये सोच लिया है कि तुम्हें नहीं बचाना है। वो ट्री किंग कहता है इंसान तुम सच में किसी तरह के मार्शल आर्ट के बारे में फॉलो नहीं करते हो, घटिया कहीं कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी नहीं होता, वो जो इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्शन को तोड़ने के बाद मैं बाहर नहीं निकला हुआ होता तो मैं कब का तुम्हें मार डालता, लेकिन वो ट्री किंग जो कि मर रहा होता है वो जलते हुए मर ही चुका होता है। तो शाओजी जो कि वहां से जा रहा होता है और कहता है तुम इतने सारे लोगों को खा चुके हो फिर भी ये तुम्हारी चाहत है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो। सिस्टम जो कि शाओजी को ये बता रहा था कि अपने 3 डीमन किंग को मार डाला है और वो अपने डिस्ट्रक्शन लेवल के पीक पे था, जिसकी वजह से आपको 5 मिलियन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मिलता है और जो आपका टॉप हार्ट डीमन सीड था वो अपग्रेड होने के बाद 6 लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आपको 7 लेवल तक पहुंचाना है तो आपको 4.687 मिलियन देना होगा, उस स्पिरिचुअल कॉन्शियस देने के बाद ही आप इसको अपग्रेड कर पाएंगे। हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन सेक्टर का ब्रांच होता है, उसके साथ ही शाओची जो कि दरवाजे को ढकढका रहा होता है और कहता है हमने वो काम कर दिया जो कि आपने
कहा था हमने उस ग्रेट इमॉर्टल को उसे दे दिया, वो खा लिया है। और उसने ये कहा है कि वो कुछ चीज जो कि आपको देना चाहता है। तो यांजी कहते हैं मैं अभी आ रही हूँ। क्या उसने स्पिरिचुअल स्टोरी या फिर मैजिक वेपन दिया? उसके साथ ही वो दरवाजा खोलते हुए देखती है तो वो हैरान हो चुकी होती है और कहती तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? शाओची कहता है मुझे देख कर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ा मायूस हो चुकी हो। लेकिन याजी जो कि वहां से भागने लगती है, वो मुकम्मल तरीके से वहां से भागने वाली होती है मगर हमें किसी कपड़े को दिखाया जाता है जो कि यांजी के पैर को पकड़ लेता है। वो लैनफेंग ने पकड़ा हुआ होता है। लैनफेंग कहती है क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। यांजी जो कि फिर से अपनी वो स्पाइडर के जाले को निकाल लेती है और उन लोगों को पकड़ना चाह रही होती है। और यांजी कहती है यहाँ तक कि अगर तुम इतने लकी हो गया और अपनी जिंदगी को बचा चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे मरने वाले हो और यहाँ पे जो जस्टिस की तलाश करने की सोच रहे हो ये बिल्कुल ही काम करने वाला नहीं है। मैं इतनी भी अच्छी इंसान नहीं हूँ जैसा कि तुम सोच रहे हो। शाओची ने उस जाली को पकड़ लिया होता है, उसके साथ ही उस जाली को निकालते ही जा रहा होता है। लेकिन यांजी गुस्सा हो रही होती है। लेकिन शाओची कहता है तुम इतने सारे स्पाइडर के जाली को निकाल सकती हो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कितना तक निकाल सकती हो। और शाओची ने जो स्पाइडर का जाला होता है उसका बहुत ही ज्यादा ककुन बना दिया होता है, जिसकी वजह से यांजी वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और कहती है मैं गलत थी योर मेजेस्टी, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपके साथ इस तरह की हरकत किया था। तो शाओची कहता है जो किंग यांगलू जो कि वो ट्री किंग है उसको मैंने जला के मार डाला है। अगर तुम इतनी हिम्मत करती हो मेरे सामने झूठ कहने की तो मैं ये कर दूंगा कि तुम भी उसके साथ ही मरने वाली होगी और तुम भी उसको कंपनी देना मौत के साथ। लेकिन वो लड़की यांजी जो कि मन में सोच रही थी वो मर चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मर चुका है? वो डीमन किंग जो कि शियांग है। ये लोग कौन है? मैं इनके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानती। अगर सच में इन लोगों के बारे में जानती तो मैं बिल्कुल इन लोगों को साथ ही नहीं और उस तरह का हरकत भी नहीं होता। शाओची कहता डीमन सेपरेशन टावर कहाँ पे है? तो यांजी कहती मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ना ही मुझे इसके बारे में आइडिया है। तो शाओची अपने हाथों में फायर रिलीज कर रहा होता है और कहता है लेकिन किंग यांगलू यानी कि ट्रिकी ने ये कहा था कि तुम इसके बारे में जानती हो। तो वो यांजी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है और कहती है मैं सच में इसके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन जरूर जब मुझे ये याद आ रहा है हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है या फिर सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि हुआंग फिंगलिंग सिटी है और ये विलेज है जो कि यांजी इसके बारे में बता रही थी। ये हुआंग फैमिली का विलेज जो कि फैमिली सिटी में है और इस विलेज की जो मालिक है वो मेरी सेकंड सिस्टर है। उसने हाल फिलहाल में पिग डीमन के साथ शादी किया है। वो पिग डीमन इतना डेमोनिक है कि उसको डीमन किंग या फिर डीमन एम्पर भी कहा जा सकता है। वो जरूर से डीमन सेपरेशन टावर के लोकेशन के बारे में जानता होगा। तो शाओची कहता है तुमने हुआंग जुआंग विलेज के बारे में कहा है और इस विलेज की जो मालिक है वो तुम्हारी सेकंड सिस्टर फिर से है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि जो सेकंड सिस्टर है उसका नाम हुआंग है? यांजी कहती है हाँ उसका नाम यही है, लेकिन तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? क्या मेरे सेकंड सिस्टर के बारे में तुम जानती हो और उससे मिले हो? शाओची कहता है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन से मिला हूँ। यांजी कहती है ये सुनकर ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये कर्ज की तरह हो चुका है? एक घर से बहुत ही ज्यादा भयानक ऑरा रिलीज हो रहा था जो कि डेमोनिक होता है। तो शाओची कहता है ये जरूर से डेमोनिक ऑरा है जो कि बहुत ही ज्यादा है, ये ऑर्डिनरी मॉन्स्टर से तो बहुत ही ज्यादा है। इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन इतना भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेवल करता है तो इसके लिए एक्ट अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक डेमोनिक किंग होता है और दूसरा जो कि वो सेकंड सिस्टर यांजी की सेकंड सिस्टर होती है, उसका नाम हुआंग होता है। डेमोनिक किंग कहता है लेडी आपका जो कमर है ये कंपेयर किया जा सकता है उस स्नेक से कंपेयर किया जा सकता है जो कि वाटर स्नेक है। मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आपके सामने टिक पा रहा हूँ। हम उस यांजी के सेकंड सिस्टर को हुआंग कहेंगे। हुआंग कहती है हस्बैंड आप अभी भी बहुत ही ज्यादा औसम है और देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप जब बेड पे जाते हैं तो कुछ ज्यादा ही आप जानवर बन जाते हैं। हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ चुकी होती है और कहती है सेकंड सिस्टर हुआंग यहाँ पे थर्ड सिस्टर यांजी आ चुकी है जो कि आपसे मिलना चाहती है और उसने कुछ दोस्तों को यहाँ पे लेकर आए हैं। उसने वो कहा है कि वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हुआंग कहती है थर्ड सिस्टर जो कि यहाँ पे आ चुकी है उसे मेन हॉल में बुलाओ, उससे वहीं पे बात करेंगे। हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, सभी लोगों को दिखाया जाता है, उन दोनों ही लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि हुआंग कहती है थर्ड सिस्टर तुम्हारे साथ हुआ क्या चीज जो कि तुम्हें यहाँ पे लेकर आई है? तो यांजी कहती है सेकंड सिस्टर हुआंग बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, जो ट्री किंग था वो मारा जा चुका है और उसको जला दिया गया है जिसकी वजह से वो मर चुका है। यहाँ तक कि मेरे साथ भी गलत हुआ है, मुझे लूट लिया गया है। हुआंग कहती किसने तुम्हारे साथ किया है? कौन इतना बहादुर हो चुका है जो कि मेरी छोटी बहन के साथ इतना बुली कर सकता है? डीमन किंग कहता किंग यांगलू यानी कि वो ट्री किंग मारा जा चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। शाओची जो कि वहां पे आ चुका है तो वो कैसे पता करने वाला है कि डीमन सेपरेशन टावर कहाँ पे है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।